औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतब हसन की वसातत से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा चूँकि मौसम सरमा अभी रवां दवा है और मौसम सरमा में बदलते मौसम के साथ नज़ला ज़ुकाम की शिकायत जो है वो हर एक को होती है। अक्सर मरीज़ैन जो हैं वो शिकायत करते हैं कि नज़ला ज़ुकाम जो है और बदलते मौसम में अक्सर हो भी जाता है, कुछ खुराक की वजह से, कुछ सर्दी की वजह, सर्दी खुश्की की वजह से। तो उसके लिए आज एक सादा सा नुस्खा है। सादा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें एक चीज़ जो है उसमें थोड़ी मेहनत है। आहिस्ता आहिस्ता आप भी सीखेंगे तो आप भी इस अमल को करना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है। तबीब लोग भी, हकीम लोग भी जो हैं वो कभी इसी तरह ही होते हैं कि उन्हें कोई इल्म नहीं होता, फिर हुक्मा के साथ मुशावरत करते हैं, हुक्मा के साथ बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, तो एक वक्त आता है कि वो भी एक माहिर हकीम बन जाते हैं। तो आज का नुस्खा जो है त्रियाके नज़ला ज़ुकाम के नाम से मशहूर है और बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा है। आप इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसकी चंद ही खुराकों से नज़ला ज़ुकाम की शिकायत, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम पुराना हो या नया हो, तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। नुस्खे के अज्जा कुछ यूँ हैं कि कुचला आपने मुदब्बर करना है, पंसारी से कुचला लेना है। उसके मुदब्बर करने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ और उसको आप समझें, आप ख़ुद करें। मुदब्बर हुआ भी पंसार से मिल जाता है, लेकिन आप ख़ुद कोशिश करें तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि जो नामुमकिन हो, हर कोई बंदा कर सकता है। कुचला आप ले आएँ, उसे पानी में भिगो दें और जो कुचला पानी के ऊपर तर जाए, तैरता हुआ मतलब आए, वो उसको निकाल दें और बाकी जो कुचला है उसको आपने रख लेना है और उसको आपने गरम रेत में जिस तरह दाने भूनते हैं इस तरह उसको ब्राउन करना है। आप रेत को गरम करें, किसी भी दावड़े में, किसी भी कढ़ाई में आप रेत को लेकर, और जब रेत गरम हो जाए तो उसको आपने उसके अंदर कुचला डालना है और उसको ब्राउन कर लेना है। नीचे उतार कर गरम गरम ही उसको आपने सफ़ूफ़ करना है, चाहे वो ग्राइंड से करें, चाहे वो आप हामद दस्ता से करें, लेकिन गरम गरम ही करें उसको। जब वो ठंडा हो जाता है तो ज़रा सख्त हो जाता है। एक तो ये तरीका था कि आप रेत के ज़रिए आप उसको ब्राउन करें और जब वो फूल जाए तो उसको नीचे उतार के तो उसका सफ़ूफ़ कर लें। इस तरह भी कुचला जो है वो मुदब्बर हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप कुचला जो साफ़ किया हुआ कुचला है वो उसको आप ले लें और देसी घी ले लें। देसी घी को कढ़ाई में डाल के तो उसको आपने गरम करना है, तो उसके अंदर कुचला डाल के उसको ब्राउन करें। तो जब आप निकालें तो उसको गरम गरम ही उसको कूट लें या ग्राइंड कर लें, तो ये भी कुचला जो है वो मुदब्बर हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे अहम जो मशहूर है कि कुचला जो है इस तरह बड़ा बेहतरीन और वाकई ही बड़ा बेहतरीन वो कुचला होता है कि आप उसको एक दफ़ा कुचला आपने भिगोया अदरक के पानी में, जितना आप कुचला लें उससे 1 उंगल की मिकदार, 1 इंच की मिकदार आप कर लें। 1 इंच की मिकदार अदरक का पानी, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसमें तर होना चाहिए कुचला। तो उसको भिगो दें, तकरीबन 3 हफ्ते तक आप उसको भिगो देंगे तो वो खुश्क हो जाएगा। सर्दी गर्मी का मौसम एक अलग अलग कैफियत रखता है, कुछ दिन ज़्यादा या कम, लेकिन आपने 1 इंच की मिकदार ज़्यादा करके उसको छोड़ देना है। जब वो खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने थोम का पानी, लहसुन का पानी जो है वो निकाल के उसके अंदर उसको तर करना है। वो भी 1 इंच की मिकदार जो है वो आपने उसको ज़्यादा रखना है।
तो जब ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद आप चाहें तो घी में उसे ब्राउन कर लें, या आप रेत में उसे ब्राउन कर लें, या आप उसको थोड़ा गीला करके, मतलब है कि आप उसके अंदर और अदरक का पानी या थोम का पानी डाल के, तो वो गीला गीला करके तो उसके आप नाखून बराबर काट सकते हैं। उसको ऊपर जो है ना उसका जो छिलका होगा वो उतारेंगे पहले, तो अंदर से उसका जो है वो मगज़ निकलेगा, मतलब है कि बिल्कुल साफ़ जो है ना वो निकलेगा। तो उसको आपने कैंची की तरह काटना है, नाखून की तरह काटना है। तो काटने के बाद उसको ब्राउन कर लें। तो ये नाखून की मिकदार आप खाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने लोग जो पुराने हुक्मा हैं वो सर्दी के अमराज में, बलगमी अमराज में वो नाखून की मिकदार तक लोगों को खिलाते रहे हैं। आज के दौर में भी कई लोग जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो कुचला मुदब्बर करके इसी तरह खाते हैं। तो बहरहाल ये आप इस तरह कर सकते हैं। ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। आप नाखून की मिकदार काट के उसको आप ब्राउन कर लें और उसका सफ़ूफ़ कर लें तो महफूज कर सकते हैं। कुचला मुदब्बर है आपका। कुचला मुदब्बर आपने लेना है 4 तोला, और काली मिर्च जो है वो 4 तोला लेनी है, सुंड 4 तोला लेनी है। कुचला मुदब्बर 4 तोला, काली मिर्च 4 तोला, सुंड जो खुश्क अदरक है वो 4 तोला लेनी है, और तुखम जोज़ मासल जो है वो 2 तोला लेना है। तुखम जोज़ मासल जो है वो 2 तोला लेना है। तुखम दतूरा भी इसे कहते हैं। इन सब को आपने इकट्ठा करके सफ़ूफ़ करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है सफ़ूफ़ को, और 250 मिलीग्राम इसका कैप्सूल भरना है। 250 मिलीग्राम कैप्सूल भर के इसका एक खाना खाने के बाद सुबह चाय के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में थोड़ी पत्ती मिला के इसको इस्तेमाल करें अगर आपने दूध से इस्तेमाल करना हो तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला 2-3 खुराकों में ही आपका पुराने से पुराना नज़ला, बहता हुआ नज़ला जो है वो रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये एक नुस्खा था जिसमें मुश्किल चीज़ जो है वो कुचले को मुदब्बर करना है, उसको मैंने आपको समझाया है कि आप रेत के ज़रिए कर सकते हैं, आप देसी घी के ज़रिए कर सकते हैं, और आप जो तिब्ब यूनानी का मशहूर तरीका है कि आप अदरक के पानी में उसे पहले तर करें और तर करके खुश्क करें, फिर थोम के पानी में, लहसुन के पानी में उसे तर करके खुश्क करें, और उसके बाद नाखून की मिकदार काट के उसको देसी घी में ब्राउन कर लें और उसका सफ़ूफ़ कर लें। तो ये एक तरीका था। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं कुचला मुदब्बर करने के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। तो ये एक नुस्खा था, आप बनाएं इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला। आप एलोपैथिक की जो भी अच्छी से अच्छी मेडिसन है, अच्छी से बेहतर मेडिसन भी है जो नज़ला ज़ुकाम की, उससे कई गुना जल्दी और कई दर्जे पुरअसर जो है ये नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह।